हेलो एवरीवन, वेलकम टू विपीडिया। आई एम सार्थक, सीनियर फैकल्टी अभिपीडिया। सो आज की हमारी वीडियो का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है विच इज़ द कट ऑफ एनालिसिस। आज हम थोड़ा सा कट ऑफ को समझने की कोशिश करेंगे कि आरबीआई ग्रेड बी का जो अपना एग्जाम है, एंड टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट द फेज़ वन ओनली, कि फेज़ वन जो आरबीआई ग्रेड बी का जो फेज़ वन है प्रीलिम्स, विच अकॉर्डिंग टू मी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज ऑफ आउट ऑफ ऑल द थ्री। उसके अंदर जो आपकी कट ऑफ रही है वो उसका एक ट्रेंड रहा है। हम वी विल ट्राई टू आइडेंटिफाई दिस ट्रेंड कि क्या कोई ट्रेंड रहा है, कि क्या उस कट ऑफ से ही हमें कुछ सीखने को मिल सकता है कि नहीं मिल सकता। सो वी विल ट्राई टू एनालाइज ऑल दोज एस्पेक्ट्स इन टूडेज लेक्चर, राइट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स जस्ट स्ट्रेट अवे डिग इन टू द वीडियो। सो ओके, सो दिस इज इट, straight forwarded directly we will point out to this thing. So अगर मैं बात करूं आपसे 2019, 2020, 2021, 2022 एंड 2023, राइट। यहाँ पर आपकी जो ये 2020 है बाय द वे, ठीक है, 2020 का जो एग्ज़ाम था, ओके, देयर इज अ मिस्टेक ओवर हेयर। ये आपका 2018 है और ये 2019 है, बिकॉज 2020 में तो एग्जाम ऐसा सच हो ही नहीं पाया था ड्यू टू पेंडेमिक सिचुएशन, तो उसमें नहीं था। तो ये 2018 है और ये 2019 है। एनीवे, ओके। सो यहाँ पर पहले मैंने सेक्शनल कट ऑफ लिखी हुई है। दिस इज द सेक्शनल कट ऑफ ऑल द 4 सेक्शंस, जीए, रीजनिंग, इंग्लिश और क्वांट, एंड लास्ट में ये अपनी ओवरऑल कट ऑफ्स है। ये क्या है आपकी ओवरऑल कट ऑफ्स, राइट। सो एज यू कैन सी, इनफैक्ट बिफोर 2021, इन इस जो 3 साल है, इससे पहले का अगर आप देखो ना ट्रेंड, तो आपको कोई फिक्स कट ऑफ दिखेगी नहीं, ऐसा मतलब कोई ट्रेंड ही नहीं दिखेगा। बहुत ही जिगजैग, कभी ज़्यादा कभी नहीं कम, कभी ज़्यादा कभी कम, कभी 105। इससे साल पहले बीच में 88 भी गई थी कट ऑफ, इससे लास्ट 88 कट ऑफ चली गई थी। उसके बाद 105, फिर 122। तब लग रहा था कि एग्ज़ाम का ईजी साइड होता जा रहा है। फिर सडनली 2021 के अंदर एक चेंज आया। क्यों आया था बाय द वे? बिकॉज एक कमेटी, आरबीआई ने कमेटी सेट करी थी एग्जाम लेने के लिए। उन्होंने डिसाइड किया था एग्जाम का पैटर्न भी चेंज हुआ था ऑल ऑफ अ सडन, राइट। उसमें सेक्शनल टाइम लिमिट आ गई थी, ठीक है, और सेक्शनल टाइम लिमिट के साथ साथ आपकी जो लेवल ऑफ एग्जाम था ना, वो सडनली एकदम से जंप आया था। तभी जो आपको दिख रहा है ऑलमोस्ट हाफ हो गया था कट ऑफ, जहाँ 122 वहाँ 66.75 एकदम ही। इनफैक्ट ऐसा भी नहीं कोई एक पर्टिकुलर सेक्शन टफ किया था, सारे के सारे सेक्शंस, इवन आपकी जीए का भी एकदम से ट्रेंड चेंज कर दिया था उन्होंने। जो एग्जाम में पूछा उन्होंने, वो भी बहुत टफर साइड कर दी थी, ठीक है। और वो वाला ट्रेंड इट इज स्टिल ऑन द कंटिन्यू, और वो टफ होता ही जा रहा है धीरे धीरे। यही हमें विजिबल है यहाँ से। जस्ट सी हियर, 2021 में ओवरऑल कट ऑफ 66.75, देन 63.75, एंड लास्ट ईयर अभी जो 2023 का एग्जाम हुआ है, जस्ट लुक एट द कट ऑफ 54.25। डेफिनेटली एग्जाम वॉज टफ, no doubt about that, but we will try to identify certain good things about this, right? Okay, so the one thing is, जो पहली चीज उस पर आपको फोकस कराना है मेरे को, सेक्शनल कट ऑफ की तरफ भी देखते हैं एक बार। यहां पर अगर हम सेक्शनल कट ऑफ की बात करें तो अभी लेट्स कीप दिस असाइड, इन दोनों साल को अभी साइड में रखते हैं। ये 2018 और ये जो 2019 है, इनको साइड में रखते हैं, फोकस करते हैं इन 3 पे, क्योंकि यहाँ पर आपको फिर भी एक ट्रेंड देखने को मिलेगा और उसको फॉलो हो रहा है कहीं ना कहीं, राइट। तो जस्ट लुक एट द कट ऑफ, सेक्शनल कट ऑफ्स, जहाँ जनरल अवेयरनेस 2021 में 16, नेक्स्ट ईयर 12, राइट, आउट ऑफ 60 बाय द वे, सॉरी 80, जीए आउट ऑफ 80, देन रीजनिंग 12 आउट ऑफ 60, नेक्स्ट ईयर कितनी 9, then it was 6 marks out of 60 and इधर 4.5, right, again 6 out of 30 है ये, इंग्लिश 30, आपका क्वांट भी 30, and this is also out of 30। तो सेक्शनल कट ऑफ भी आपकी 2021 के बाद डिक्रीज हुई है चारों के चारों सेक्शंस के अंदर, क्लियर है। बट व्हेन इट कम्स टू 2023, इट वाज एक्सपेक्टेड, राइट, इट वाज एक्सपेक्टेड कि भाई ओवरऑल कट ऑफ जब कम हो रही है आपको ओवरऑल कट ऑफ यहाँ पे डिक्रीज है, यहाँ पे भी डिक्रीज पे दिख रही है आपको। तो इन चारों सेक्शंस की जो सेक्शनल कट ऑफ थी वो भी एक्सपेक्टेड थी कि कहीं ना कहीं कम होएगी,
बट वो सेम है, एग्जैक्टली सेम है, 12, 9, 4.5, 4.5, राइट। तो आरबीआई के आप इस ट्रेंड का आप ऐसा कुछ ट्रस्ट नहीं कर सकते कि एग्जैक्टली यही होगा ही होगा। बट एक चीज श्योर है यहाँ से, विच इज व्हाट, विच इज द की टेक अवे, जो मैं आपको इस वीडियो से दिखाना चाहता था, कि ये जो ओवरऑल कट ऑफ दिख रही है आपको 50%, क्या आपको सिर्फ 30% मार्क्स पे अगर आप स्कोर कर पा रहे हो सेफली सिक्योरली आउट ऑफ 200 में से अगर आप 30% मार्क्स भी सिक्योर कर पा रहे हो, आई वुड सजेस्ट टू बी सेफ अगर आप 35%, मतलब अगर आप कट ऑफ देखो तो यहां पर आपकी 50 से लेके 60 की रेंज में ही चल रही है अब, ठीक है। इसको अगर आप मैक्स टू मैक्स 70 मान लो, विच अकॉर्डिंग टू मी विल नॉट बी द केस दिस ईयर ऑल्सो, बिकॉज एग्जाम टफर साइड ही रहने वाला है, इट्स नॉट गोइंग टू राइज, बट एनी हाउ अगर आप सेफली भी 70 सिक्योर कर पा रहे हो आउट ऑफ 200, देन माई डियर फ्रेंड्स, राइट, आपको फेज 1 की टेंशन नहीं है। और क्या आप 70 नंबर भी, राइट, एक एग्जाम में आरबीआई फेज 1 के एग्जाम में 70 मार्क्स सिक्योर करने नहीं कर सकते, डेफिनेटली अचीवेबल है। इस आरबीआई ग्रेड बी के जो एग्जाम्स हैं, ये दूसरे जो आपके एग्जाम्स होते हैं, लाइक जो टेक्निकल एग्जाम्स होते हैं आपके आईआईटीज एंड ऑल, उनसे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ये कंपैरेटिवली यहाँ पर आपके ये मार्क्स सिक्योर करने, अगर आप अच्छे से पढ़ाई करो और ढंग से, जो आपकी जो आप एग्जाम वाले को स्ट्रेस को लेके जो आप टेंशन ले लेते हैं फालतू की, राइट, एक इफेक्टिव स्ट्रेटेजी के साथ अगर आप पढ़ो तो डेफिनेटली इतने मार्क्स तो आप आराम से सिक्योर कर ही जाओगे, राइट। आप इतने तो अचीवेबल हैं ही, आई थिंक सो, कि अगर आप अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो तो इतने तो जरूर अचीव कर ही जाओगे, और इतने ही अचीव करने हैं फेज 1 में। बिकॉज जब आप फेज 2 की हम एनालिसिस करेंगे ना, व्हेन इट कम्स टू फेज 2 में कुछ ज्यादा चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे, उसका ट्रेंड ऑलमोस्ट सेम ही चल रहा है। सो आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड, कि डेफिनेटली फेज 1 टफ होता जा रहा है, लेकिन फेज 2 सिमिलर है। लेकिन फेज 1 जब भी एग्जाम टफ होते हैं ना, जब कट ऑफ, अब एग्जाम टफ होगा तो ऑब्वियसली कट ऑफ भी गिर रही है, इट्स नॉट लाइक एग्जाम टफ हो रहा है लेकिन कट ऑफ नीचे नहीं जा रही, तो सबके लिए टफ हो रहा है वो। और अगर एक सीरियस एस्पिरेंट होता है जो अच्छे से पढ़ाई करके जाता है ना, जब भी एग्जाम टफ होता है तो उसके लिए एक पॉजिटिव चीज होती है हमेशा उसमें, क्योंकि जो नॉन सीरियस स्टूडेंट्स होंगे, जो थोड़ा बहुत पढ़ के भी उनका किसी तरीके से हो रहा होगा, राइट, किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और डायरेक्टली यहाँ पर सिट करते बिना आरबीआई की प्रिपरेशन करे, तो उनका भी कई बार सिलेक्शन हो जाता है, बिकॉज ईजियर साइड था, पैटर्न सिमिलर था, हो गया। लेकिन अगर एक सीरियस एस्पिरेंट होगा जो प्रॉपरली आरबीआई के लिए प्रिपेयर कर रहा होगा ना, और अगर एग्जाम हो जाए टफ, तो उसकी वजह से कट ऑफ जाएगी नीचे, तो वो डेफिनेटली उसके लिए पॉजिटिव साइड है, बिकॉज उसको पता होगा नुआंसेस एग्जैक्टली कि क्या करना है, कैसे करना है, कौन सी चीज, क्योंकि उसने पढ़ा है, कॉन्फिडेंस होगा, ही न्यू कि कौन से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, कौन से नहीं करना। तो वो एक तरीका होता है एग्जाम को निकालने का, इट इज अ वे। आपको एक कॉन्डम, एक भूल भुलैया से निकलना होता है। आपको पहले इजी क्वेश्चन आइडेंटिफाई करने हैं, देन मीडियम एंड देन टफ। और आप एक कर कब पाओगे, जब आपने अच्छे से पढ़ाई करी होगी। तो एग्जाम अगर टफ भी आएगा ना, तो आपको पता होगा भाई कौन से क्वेश्चन टफ है और कौन से, मतलब कौन से छोड़ने वाले, एक तरीके से यू विल बी एबल टू गेट टू नो कि अटेम्प्ट कौन से क्वेश्चन करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए। क्योंकि जब टफर साइड जाती है चीजें, देन एक्यूरेसी इज द की। आपका ध्यान एक्यूरेसी पे होना चाहिए बजाय अटेम्प्ट्स के ऊपर। अगर एक्यूरेसी पे जाओगे तो डेफिनेटली जब टफर एग्जाम होगा तो आप क्रैक कर जाओगे। और एक्यूरेसी पे कब खेलोगे, जब आपने मेहनत करी होगी, ढंग से तैयारी करी होगी, ढंग से प्रैक्टिस करी होगी। सो दिस इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड थ्रू दिस कट ऑफ एनालिसिस, राइट, कि डेफिनेटली ये अचीवेबल है, इट्स नॉट अ बिग टास्क एज सच, कि इतना टफ टास्क नहीं है, इम्पॉसिबल तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो इसको आज की डेट में, प्रोवाइडेड आप अच्छे से तैयारी करो, ठीक है, एक इफेक्टिव वे में करो, जहां पर मेहनत लगनी है वहां पर करो, जहां पर फोकस करना है वहां पर करो। इफ यू टेक माई सजेशन, तो अगेन जीए इज योर की हियर। जनरल अवेयरनेस स्टिल डुएबल है कि यहां पर आप इतने मार्क्स सिक्योर कर सकते हो कि आप कट ऑफ को ही ओवरऑल निकाल पाओ, राइट। बाकी में सिर्फ सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर कर जाओ, विच अगर आप प्रिपेयर करो तो डेफिनेटली सेफली आप उनको भी कर पा रहे होगे, राइट। सो इस पे फोकस करना है आपको, डेफिनेटली एग्जाम क्लियर हो जाएगा। बहुत अच्छी जॉब है आरबीआई ग्रेड बी की, इसमें मैंने सेपरेट वीडियोस भी बना रखी हैं, वेयर आई हैव टोल्ड कि व्हाई यू शुड गो फॉर आरबीआई, व्हाई इट इज सच अ गुड जॉब, क्या क्या इसमें एडवांटेजेस हैं, क्यों प्रिपेयर करना चाहिए आपको, राइट। यू कैन रेफर टू दोज वीडियोज इफ यू वांट, राइट। एंड आई हैव वन वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन विद यू टू शेयर, विच इज दिस। अभी पीडिया ने आपकी इसी जर्नी को, जो मैंने आपको बताया अभी, उसी जर्नी को हेल्प करने की, आपकी जर्नी में आपकी जर्नी इजी रहे, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से इफेक्टिव वे में हो, अभी पीडिया ने आरबीआई ग्रेड बी के लिए कंप्लीट कोर्स लॉन्च कर रखा है, जिसके अंदर फेज 1 और फेज 2 सबकी प्रिपरेशन पूरी कंप्लीट तरीके से करवाई जाएगी। यू विल बी हैविंग एवरीथिंग अंडर वन प्लेस,
इसी कोर्स के अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। फेज 1, फेज 2, आपकी टेस्ट सीरीज, पीडीएफ, स्टडी मटेरियल, वीडियो लेक्चर्स, लाइव लेक्चर्स, एवरीथिंग इज देयर, राइट। और सबसे ऊपर बड़ी बात, मेंटरशिप मिलेगी इसके आपको, विच विल मेक श्योर कि आप अपनी सही डायरेक्शन में प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपकी जो मेहनत और टाइम आप लगा रहे हैं वो वेस्ट ना हो, राइट। इसका रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। कोई भी क्वेरी हो सपोर्ट नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हो, राइट। सो विद दिस आई विश यू गुड लक फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स एंड अंटिल आवर नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड बाय बाय, थैंक यू।